नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में घिनौनी हरकत सामने आई है और ये कहा जाए कि आफताब से भी श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ था उससे भी बड़ा मामला सामने आया है और इसको लेकर अब चर्चाएं हो रही। दरअसल घटना है राजस्थान के उदयपुर की, जहां एक जल्लाद ने, जल्लादी कहा जाएगा इसको, 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था। उस महिला का इसने कत्ल किया, उसकी बॉडी को ड्रम में डाला, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और 4 साल बाद ये मामला खुला। बड़ा ही दिलचस्प तरीके से मामला खुला है। प्रवेश, क्या मामला था ये और एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखिए, स्टार्ट से बताना चाहूँगा। ये जो आरोपी है ये एक मंदिर में पूजा पाठ करता था 2019 में। हम फ्लैशबैक पे जाते हैं, 2019 की बात है। ये पुजारी है जिसका नाम है राहुल राज चतुर्वेदी। ये एक मंदिर में पूजा करता था। महाशिवरात्रि के दिन इसको एक महिला मिलती है और 2 बच्चों के साथ रोती रहे। वो 2 बच्चों थे उसके साथ और वो रो रही थी। उस महिला का नाम है भानुप्रिया। अब वो रो रही थी, उसे देख के ये गया, बोला कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा पति ऐसा है वैसा है। हाँ, तो ये अपने घर ले आया उसे और उसे अपने घर पे कुछ दिन रखा। उसके पति को पता चला तो दोनों बच्चे उसके पति को दे दिए और महिला को अपने साथ रखने लगा। महिला ने पति से डिवोर्स ले लिया। फिर महिला इसके साथ 2019 से इसके साथ लिव इन में रहने लगी। आगे मैं बताता हूं, 2019 से लेकर 20 तक ये लिव इन में रह रही थी महिला, लेकिन अब दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों को लेकर, पैसों को लेकर, और तमाम ऐसी वजह थी जिनकी वजह से दोनों में कलेश शुरू हो गया। और ये कलेश इस कदर बढ़ गया कि इस जल्लाद ने महिला की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद किसी को पता ना चले, इसने ड्रम में उसकी लाश डाली, उसके ऊपर सीमेंट जो है वो बिल्कुल रखा, सीमेंट लगाया उसमें। और एक तरह से कहा जाए, इस घिनौने की जो करतूत थी, ये घिनौनी करतूत जो थी इस जल्लाद की, उसका पता भी नहीं चला। बिल्कुल चिराग जी, ये इसने कैसे आइडिया सोचा ये भी बताऊंगा। इसने 1300 एपिसोड क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के सब वीडियो देखा इसने, और वो देखा कि कैसे मार के कैसे बच सकते हैं, कैसे बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। तो इसने क्या किया, इसने सीमेंट से भर तो दिया ड्रम को, और 1.5 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसने एक बार ना ड्रम को ना मूव किया यहाँ वहाँ, तो ड्रम ना नीचे से फट गया तो लीकेज, थोड़े जो लीकेज हुए वो निकले, क्योंकि जो ब्लड खराब हुआ है, जो बॉडी का वेसल से, वो सड़ेगा ही, अंदर सीमेंट में रोका या कहीं भी, तो वो निकले और बहुत सारा उससे दुर्गंध आने लगी। तो ये जिस रूम में रहता था, उसका ओनर, उसका मालिक, उसने बोला तेरे घर से बहुत ज़्यादा बास आ रहा है, क्या है क्या नहीं, चल दिखा तेरा घर। तो ये भी जानना चाहूंगा, जो आरोपी था जिसने हरकत करी, वो करता क्या था एग्जैक्टली? ये पुजारी था। ये जब मिला उस औरत से, उस वक्त तक ये पुजारी था। फिर ये किसने कुछ और काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मेन पहले था, ये पंडित था, पुजारी था ये। फिर उसके बाद जब ये भी बात सवाल उठता है प्रवेश, कि जब इसने इस तरह से बॉडी को डिकम्पोज किया, घर में ही लाश को दफन कर दिया एक तरह से, इसने बाहर फेंकने की क्यों नहीं सोची? हाँ चिराग जी, उस टाइम लॉकडाउन का समय था। हाँ, लॉकडाउन का समय था, तो इसके लिए वो कंक्रीट लाने से लेकर हर चीज़ को लेकर ना बड़ा डिफिकल्टीज थी। तो पकड़ाने के चांसेस ज़्यादा थे। सड़क पे लोग नहीं थे, पूरे सड़कें खाली थी। तो उसने अपने घर में, ये लॉकडाउन का टाइम था, इसलिए उसने डिकम्पोज करने का नहीं सोचा। लेकिन जब बास आने लगा, उसकी दुर्गंध आने लगी बहुत ज़्यादा, मकान मालिक ने बोला कि कैसे दुर्गंध आ रही है, तो इसने मकान मालिक को सब बता दिया। थोड़ा डरपोक भी था, आप ये देखिए, थोड़ा डरपोक था। अब ये डरपोक था तो इसने रूम मालिक को बता दिया कि इस घर में ऐसा ऐसा है। तो रूम मालिक डर गया, यार मेरे घर में हत्या होगी, मैं भी फंस जाऊंगा। तो रूम मालिक उसके साथ मिलके ये वापस से सीमेंट में से वो बॉडी निकालते हैं, उसका जो हड्डी बचता है, हड्डी के चूरे चूरे करते हैं, फिर हड्डी को ये जला देते, बाकी जो बचा होता है फ्लैश जला देते, उसके राख ये जमा करते हैं और उसको गंगा में, नदी में फेंक देते। इसके बाद दोनों ने ऐसी साजिश रची कि कहीं से कोई, और फिर सुनो, अब ये मामला निकला कैसे, किसी ने तो बताया नहीं पुलिस को कि ये घटना हुई है। आप कुछ कितना ज्यादा दिलचस्प मामला है कि 4 साल तक जो कातिल है वो इस तरह से, पहले तो उसने डिकम्पोज की, उसके बाद जब उसका राज एक बार खुल गया तो उसने, उस राज के डर से मकान मालिक डर गया और उसके बाद उसने बॉडी की जो रिमेन्स थे उसको चूरा चूरा किया। मतलब कि ऐसे क्रश कर दिया उसको, जैसे कि हमने देखा श्रद्धा मर्डर केस में भी दिल्ली में ऐसा ही हुआ था। क्रश करने के बाद उसने उसको नदी में बहा दिया। इसके बाद अब पुलिस को इस मामले का पता कैसे चला? पुलिस को खबर मिली कि इसके पास अवैध पिस्तौल है। किसने तो टिपिंग की थी। उस एरिया में एक कांस्टेबल रहता था जो लोकल पुलिस स्टेशन के साथ आया। इसके साथ पुलिस पूछताछ करी थी कि तेरे पास ये पिस्तौल कहाँ से आई, किससे खरीदा, क्या हुआ। अब ये सब बातचीत जब चल रही है, उस बीच उसने पूछा कि तेरे साथ एक महिला रहती थी, वो कहाँ थी? तो इसने थोड़ा ऊटपटांग जवाब दिया। इसने बोला चल फ़ोन लगा। ये सब इनको लगा कि वो महिला तो ये तस्करी वगैरह नहीं करती, क्योंकि वो कांस्टेबल ने देखा था। तो इसने ठीक से आंसर नहीं दे पाया, तो पुलिस ने अपना तरीका अपनाया, 2 थप्पड़ लगाया, तो उसने सब चीज़ें बक दी कि ऐसा ऐसा है, मैंने इसे मार दिया। मतलब 4 साल तक ये बात छुपी थी। अगर ये आगे भी किसी केस में नहीं पकड़ाता तो और लंबा साल चला इसको मैं
ऐसा भी हो सकता है इसमें, अभी तो पुलिस ने कहानी कुक की है, हो सकता है किसी ने इसके बारे में स्पेसिफिक टिप ऑफ दी हो कि इस आदमी ने अपनी पत्नी का कत्ल या लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया और ये इस तरह से छिपा हुआ है, क्योंकि ये अवैध असले वाली कहानियां तो हम खूब सुनते हैं। ऐसे किसी को पता नहीं चल सकता। ये बहुत इत्तेफाक होता है कि भाई ऐसे एकदम कई बार बिल्कुल टच हो जाए। अब ये बताइए प्रवेश, 4 साल तक ये इस तरह से करा, इसने आगे क्या बताया? ये बॉडी को क्रश इसने कर दिया, रिमेन्स को, उसके बाद ये कैसे गया वहां तक, नदी तक, और फिर कितने उसके बाद कितने साल तक छिपा? फिर उन्होंने घर का जो बीच का बारंडे का एरिया होता है वहाँ इसकी बॉडी जलाई। ये बाहर भी नहीं लेके गए जलाने, क्योंकि इससे इस रूम मालिक को डर था कि कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा, मेरा मकान चला जाएगा, मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। तो इसने मकान मालिक को भी अपने झांसे में ले लिया और मकान मालिक को ही डरा दिया कि मैं आपका भी नाम ले लूँगा, अगर आपने बोला तो मैं बोल दूंगा कि आपने भी किया है, इसमें मिले हुए। अब इन्होंने फिर बाहर से वो कैरोसिन पेट्रोल वगैरह लाए, पेट्रोल से जलाए, इन्होंने पूरे चीज़ें जलाए, वापस से साफ़ किए, वो कंक्रीट के टुकड़े को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने फेंकना भी शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत दूर जाकर एक नदी में इस चीज़ पूरे जो उसके पार्ट्स थे, मतलब जो हड्डियाँ थी, उसको फेंक दिया इन्होंने। अभी दोनों इस चीज़ पे मुद्दे पे बात नहीं कर रहे थे। अब बात आती है कि लड़की के घर वाले या किसी ने लड़की को ढूंढने की, औरत को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ना इसके माँ बाप थे, इसकी बस एक बहन थी। जब इसका भानुप्रिया की बस एक बहन थी, और उस बहन ने एक बार इससे डिवोर्स होने के समय बात करती थी कि किसके साथ रह रही है, क्या रह रही है, तो वो ये बोलती थी कि मेरे बारे में ज़्यादा तफ्तीश मत करो, मेरे बीच में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, तुम लोग का कोई हक नहीं है। मतलब इसने अपनी बहन को बुरी तरह ट्रीट किया। वही सेम आफ्ताब जैसे यहाँ से सेम चीज़ें आ जा रही है कि घर वालों ने फिर मतलब छोड़ दिया, बहन ने मतलब छोड़ दिया कि अब मेरी बहन को ही नहीं अच्छा लगता कि मैं उससे पूछूँ, हाल चाल पूछूँ, तो मैंने उससे मतलब छोड़ दिया। बच्चों ने मतलब छोड़ दिया, जो पति जिससे डिवोर्स हुआ था उसने मतलब छोड़ दिया। मतलब इस औरत के आगे पीछे कोई नहीं था। तो इस बात का क्या इसको पता था इस चीज़ का कि मैं इसे मार भी दूंगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इसको, पूरे साल तो किसी का फ़ोन आता नहीं, तो मैं ये बहुत ही मार दूंगा, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, इजीली रहूंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी इस केस में। अगर कोई पहले पूछ लेता या उसकी बहन एक और बार ट्राई कर लेती तो इस केस में बहुत पहले ही खुल जाता, बहुत इतना लंबा समय नहीं लगता पुलिस को। और मैं तो इस बात से भी हैरत में हूँ, जो इसका पहला पति जो था उसने भी कोशिश नहीं की, बच्चे उसके पास थे, वो तो डिवोर्स में, वो तो गुस्से में ना कि किसी और आदमी के साथ रह रही है, उसके अंदर तो अलग चिढ़न है, वो तो क्यों ही बात करना चाहिए। बच्चे भी बोलते हो कि माँ से मिलना है, तो मैं नहीं, वो माँ ने तो दे दिया था ना, माँ ने बोल दिया था तो आप अपने पास रखो बच्चे, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, तुम पाल लो बच्चे। तो ये बताया जा रहा है, जो इसने दगाबाजी की अपने पति से, यहाँ उसको दगाबाजी मिल गई। हाँ, दगाबाजी बोलिए या कुछ भी बोलिए, या पति से नहीं जम रहा हो, हाँ उस समय की बात कोई जान नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर उस समय कंडीशन ठीक नहीं थी, इसने आग बंद कर पे किसी अनजान आदमी पे भरोसा किया। वैसे आदमी भी शादीशुदा नहीं था ना, जो ये पंडित है अपना राहुल राज चतुर्वेदी, ये शादीशुदा नहीं था, इसने शादी नहीं किया था, ये मंदिर में पूजा पाठ करता था। हम हनुमान मंदिर में, दोनों का घर कैसे चलता था? ये बड़ी, हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करता था, ये भी, ये साइड बाय साइड कुछ और काम भी करता था। लेकिन अब मतलब जब ये चीज़ें धीरे धीरे, घर नहीं चल रहा था, पैसा खुद के लिए, देखिए अकेले तो खुद का अकेले खाने पीने के लिए आप चीज़ें कैसे भी जी लेते हो जब आप बैचलर होते हो, लेकिन जब आपके साथ कोई महिला रहने लगती है तो चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होती है। और कोविड का टाइम सबके लिए विफल था, सबके लिए स्ट्रगलिंग था, और ये हत्या इसने कोविड के टाइम की, तो उस टाइम पे और सिचुएशन ठीक नहीं देखा, कोविड के टाइम हत्या हुई और अब खुलासा हुआ, बॉडी को सीमेंटेड कर दिया गया था। मैं ये कहूँगा कि ड्रम के अंदर डाल दिया गया था छिपाने के लिए, और उसके बाद उसको सीमेंटेड कर दिया गया। बीच में एक बार राज भी खोला, लेकिन उसके बाद बॉडी के कुछ जो रिमेन्स थे उनको जला दिया गया, बाकियों को नदी में फेंक दिया। अब चिराग जी, इसमें ना डिफिकल्टीज क्या आने वाली है पुलिस के लिए? पहले तो वो सारी चीज़ें मिले, उसके बाद वो डीएनए मैच हो। डीएनए मैच हो, डीएनए किस चीज़ का मैच होगा? अभी तो बहुत सारे रिमेनिंग्स बचे भी नहीं होंगे, अब उसे गंगा में कहाँ कहाँ ढूंढेगी। हाँ, और ऐसे वेपन्स ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसने गला दबा कर मारा है, तो वो नहीं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर रिमेन कोई एक भी मिल गया तो हाँ, तो एक भी मिल गया, लेकिन अब सिर्फ आरोपी का कबूलनामा है और ज़्यादा सबूत नहीं। वो ड्रम है, हाँ वो ड्रम से अगर कुछ निकल जाता है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तो है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल एविडेंसेस नहीं। अच्छा है, बहन से डीएनए मैच हो जाएगा तो पता चलेगा। पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो बॉडी रिमेन्स मिले तब। हाँ, पहले तो बॉडी, अगर उसको खून ब्लड स्टेन वगैरह भी मिल गया और उसके डीएनए मैच हो गए, हाँ कि ये ब्लड उसी के रिलेटिव, ब्लड क्यों आया हुआ था घर में, तो मतलब ये तो प्रूफ हो जाएगा कि वो ब्लड उसका है। फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भानुप्रिया का कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग केस होने वाला है, क्योंकि इसी तरह इस वीडियो पर हमारी आगे भी नजर रहेगी इस खबर पर। ये आपको वीडियो किस तरह की जरूरत है, जरूर बताएगा। धन्यवाद।